बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त दिन रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी, कल इनफैक्ट मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंस किया था कि सेलिंग ही देखेंगे जब तक 3785 इंटैक्ट है। आज ग्रुप के ऊपर सुबह ही मैंने अनाउंस कर दिया, दोबारा सुबह तो नहीं, खैर इनफैक्ट दोपहर हो गई थी, कि 67 जब तक इंटैक्ट है हम इसमें सेलिंग ही देखेंगे। और ये मैसेज करने का स्पेशली मकसद ये होता है कि मैं कहीं मसरूफ़ हूँ या कोई सेटअप अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं जिस स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन देखता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ मैं 15 मिनट के ऊपर, तो वहाँ पे लोग जो रिस्क लेना चाहें स्कैल्पिंग का वो ले लें। इस वजह से ये मैसेजेस चलाने का मकसद होता है, वरना और डेफिनेटली कोई मकसद नहीं है। इसके बाद टीए भी शेयर होते हैं कि क्यों हम ये एरिया डिफाइन कर रहे हैं। बहरहाल हमारी आज सेलिंग कॉल चली एब्सोल्युटली, क्या बोलूँ मैं, मतलब माशाल्लाह 54 से वो सेल थी और 62 का आई गेस उसका हमारा एसएल था। फिर उसको एसएल जो है वो 60 पे करवाया गया, क्योंकि न्यूज़ टाइम था, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो न्यूज़ की वजह से मैं शाम में थोड़ा बिजी भी था। न्यूज़ की वजह से मुझे थोड़ी सी वो थी कि ये फ्लक्चुएशंस हो सकती है, जीडीपी का डाटा था और इट गोज़ इन अवर फेवर। वहाँ माशाल्लाह एक टेक्निकल एस्पेक्ट में बेरिश सेंटीमेंट बन चुका था, कन्फर्मेशन आ चुकी थी, तो इट वेंट एब्सोल्युटली वेल 24 तक मार्केट आई, तो हमने खैर 200 पिप्स कैप्चर किए, इसमें बुक किए, हमने पूरे 300 पिप्स बुक नहीं किए और बहुत अच्छी वो ट्रेड रही। उसके बाद अभी एक स्कैल्पिंग कॉल मेरी तरफ से चली, हमारी तरफ से वो क्या कहते हैं सेलिंग की थी, वो भी मार्केट जब 56 57 पे गई। हालांकि मैंने लिखा था कि इस टाइम पे वॉल्यूम कम है, सेल नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे एक M15 के ऊपर कंफर्मेशन नजर आई, तो वहाँ मैंने एक 55 56 के एरिया से सेल कॉल चला दी थी, वो भी माशाल्लाह 45 तक आई, तो उसने भी 100 पिप्स हमें दे दिए। तो आज दो ट्रेड्स हमारी रही, ज़बरदस्त रही माशाल्लाह, और बहुत अच्छा उसमें हमें रिजल्ट्स मिले गोल्ड में। सो फार अभी तक गोल्ड, मैं जब गोल्ड का एनालिसिस करूंगा तो एक चीज़ दिखाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली गोल्ड के नेक्स्ट मूव के लिए, कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इसके अलावा कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो मार्क करके उसको ट्रेड करते रहें। और अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी इसको शेयर किया करें वीडियो को, ताकि लोगों को लेवल्स मिले और उसको मार्क करके वो ट्रेड करें। और एक आपको आइडिया हो जाता है मार्केट का, किसी की कोई एनालिसिस देख के, कि आप अगर किसी साइड पे बैठे हुए हैं तो वेदर यू आर एट द रॉन्ग साइड और राइट साइड, तो आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप का पार्ट बन सकते हैं। कल बहुत एक हेल्दी डिस्कशन हो रहा था जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त, और उसके लिए मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को यही चीज़ बोलना चाहूँगा। वो स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत सारे लोगों की एक होती है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के अंदर 90% लोग जो है वो फेलियर है, 10% लोग ही जो है वो कमा रहे हैं, 90% जो है वो लॉस कर रहे हैं, लॉस ही कर रहे हैं। लॉस हर कोई करता है, इनफैक्ट जो 10% है उन्होंने भी लॉस किया है, लेकिन अब वो एक सर्टेन लेवल पे आ गए। तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज ज़रूरी ये है कि एक स्ट्रैटेजी है ना, चाहे कोई सी भी हो, स्मार्ट मनी हो, VSA हो, ICT हो, प्राइस एक्शन हो, किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, किसी भी बेस पर अगर आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ ट्रेड करने का, तो वही प्लान ऑफ एक्शन दूसरे लोग भी यूज़ कर रहे होते हैं। और आपका जो कहने का मकसद है वो ये है, लोगों का डिस्कशन का ये मकसद था कि एक प्रॉफिट में होता है, एक लॉस में होता है, तो उनके बीच में जो एक डिफ्रेंसिएशन की वॉल है, दैट इज़ ओनली अ डिसिप्लिन। मैं सिर्फ ये समझता हूँ, देखो मैं किसी बच्चे को भी पकड़ा दूंगा ना ट्रेड करने के लिए, वो भी बाय सेल लगा के प्रॉफिट बना लेगा इसमें से। आई कैन गारंटी यू, 10 साल के 12 साल के किसी बच्चे को पकड़ा हुआ एप्लीकेशन खोल के और उसको बताओ कि इस तरह बाय होती है, इस तरह सेल होती है, मार्केट जब ऊपर जाने वाली हो तो इस तरह बाय करो, वो भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे देगा। दैट इज ओनली तुक्काबाजी। जो मेन चीज़ है जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनाती है इस इंडस्ट्री में, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरी तमाम इंस्टाग्राम की वीडियोस, आपको कोई भी मेरी वीडियो जो है वो टेक्निकल और फंडामेंटल पे नज़र नहीं आएगी, कम नज़र आएगी। वो सारी वीडियो सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर है। आप डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से ही इस इंडस्ट्री में पैसा बनाते हो। एनालिसिस हर किसी का तकरीबन सेम होता है, स्ट्रेटेजी तकरीबन हर किसी की सेम होती है, एक प्रॉफिटेबल होता है, एक लॉस होता है। तो बहरहाल बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन है। मैं सिर्फ उसको कोशिश कर रहा था कि किसी उसमें एक मैसेज दे दूँ एक वीडियो के थ्रू, ताकि लोगों को मैसेज चला जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल और फंडामेंटल सीखने के बाद, वो आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस जब आपका ठीक होगा तो ही आप मार्केट से कमा सकेंगे। चले खैर, बहरहाल कल की तरफ चलते हैं। और कल हमारा जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हमारा US इकोनॉमी का कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डाटा है, शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 5:30। और रेड फोल्डर डाटा है, इट मीन्स कि हाई इम्पैक्ट इकोनॉमिक डाटा है, मार्केट को मूव और फ्लक्चुएट कर सकता है। इसकी ट्रेड कोशिश करेंगे 6:30 बजे के टाइम पे बनाएं। बहरहाल वो देख लेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट में कहाँ जा रही है, अभी मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ है। इसके बाद 7 बजे हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट से रिवाइज। तो ये दो डाटा कल थोड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, दैट इज़ अ मीडियम इम्पैक्ट डाटा
और फ्राइडे है, फ्राइडे कैन ऑल्सो बी अ सरप्राइज डे फॉर एवरीवन। तो बस देखभाल की ट्रेड करनी है, एसएल के साथ ट्रेड करनी है, ज़्यादा ग्रीडीनेस नहीं करनी है। मार्केट से आज भी नहीं की, बहुत छोटी छोटी अपने ट्रेड्स ली हैं, 2 सेटअप मिले, दोनों सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया और वो ट्रेड छोटी थी बट वो एट दी एंड हमें 350 पे दिन के दे गई। तो अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी यार पूरा उस एरिया को रिस्पेक्ट किया है और बहुत ख़तरनाक नीचे आया है, बहुत अच्छा नीचे आया है। अब ये उस जोन पे आ रहा है जहाँ की हम बात कर रहे थे 107 और 108 की, इसने वो एरिया हिट कर दिया है और इस जगह पे था हम यहाँ से ये इसकी रिजेक्शन जोन थी लेकिन इसको ये बाईपास कर गया था। यहाँ कोई कंफर्मेशन बाय की नहीं मिली तो हम नहीं आए और इसीलिए हम बाय में नहीं बैठे क्योंकि मार्केट जो है वो अच्छी खासी एक बेरिश उसमें है, सेंटीमेंट में है। तो ऐसी जगह पे सेल करना जो है वो मुनासिब बनता नहीं है। ऊपर का एक लेवल दे रहा हूँ यार सेल के लिए दोबारा। अब इसमें कोशिश यही करेंगे हम कि सेल ही देखें, वो ये वाला है 111,665, इसके करीब करीब। इससे पहले ये वाला लेवल भी है 110,800, 110,800 वाला लेवल अच्छा है यार। बट यस, हमने जो ये वाला लेवल मार्क किया है ये एक अच्छा जोन है। 111,600 में ये वाली लाइन भी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लोग कंफ्यूज होंगे वीडियोस देख के। तो आपके पास ये वाला लेवल अगर आपको मिलता है 111,665 वाला, तो आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प इसकी कर सकते हैं। अच्छा जोन है, बहुत अच्छा जोन है, मार्केट ऊपर आती है तो, और इसको टेस्ट करने के लिए आई गेस आ सकती है। बाकी नीचे जिस जगह पे अभी है यहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है, कीप दिस थिंग इन माइंड। जिस एरिया को इसने हिट किया है ये एक सपोर्ट जोन है, लिक्विडिटी थी यहाँ पे, और 108 यहाँ से बाय भी बन सकती है। अगर कोई बाय में है तो वो इस विक के नीचे का एसएल दे और फिर उसके बाद इस एरिया का वेट करे एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट 110,900, यहाँ पे अपना वो टीपी बुक करे। तो ये मेरा बीटीसी की एनालिसिस है, बट मैं अभी बायस नहीं हूँ। इसको कोशिश करेंगे कि 107 जो मैंने बताया था कि 107 108 पे कहीं आके रुकता है, कोई कंफर्मेशन देता है, जो कि अब आई गेस नेक्स्ट वीक ही देगा क्योंकि ये वीक तो एंड होने में कल का ही देना खाली। तो ये बीटीसी का एनालिसिस था। अब चलते हैं यूएस 100 की तरफ। यूएस 100 ने अच्छा मूव दिया यार, उस एरिया को ब्रीच करके नीचे आ गया। जो मैंने कल कहा था कि ये एरिया ब्रीच करके अगर नीचे आता है तो इसके रीटेस्ट पे दोबारा सेलिंग निकलेगी, और यही वही एरिया ब्रीच करके नीचे आया, रीटेस्ट पे दोबारा सेलिंग ही निकली। अब क्या कंडीशन है, अभी सेलिंग की ही कंडीशन है। यही वाला एरिया जो ऊपर हमने मार्क किया हुआ था ये इसका सपोर्ट जोन था, अभी इसका रेजिस्टेंस जोन है पूरा। मार्केट ऊपर जाती है, आप इस पूरे जोन से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, बड़ा जोन है, बट मैं इसको थोड़ा सा अब श्रिंक कर देता हूँ लाइक दिस। सही है, ये जोन आपका कहाँ तक है 527, 527, 462 से 527 तक का एरिया है। यहाँ आपको मार्केट मिलती है तो आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल दो इसने इस वाले एरिया को अच्छा रिस्पेक्ट किया है अभी फिलहाल, और इस यहाँ से एक सपोर्ट लिए। ये वाली कैंडल अगर ग्रीन क्लोज कर देता है तो अच्छी कैंडल होगी H4 की, जो कि थोड़ी देर बाद क्लोज होने वाली है। मार्केट ऊपर लेके जा सकती है ये, और दोबारा वही ऑन द कॉन्ट्रेरी ये वाली सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस अगर ब्रीच होती है तो ऊपर हमारे पास 24,638 वाला एरिया है। ये दो एरियाज है सेलिंग के लिए। बाय के लिए अभी छोड़ दो यार, बस यहीं अच्छी सेल दे रहा तो फिर अच्छी सेल ही देखो। यहाँ से ये एरिया मेन है इसका 527 वाला, इसको मार्क कर लीजिएगा, और यहाँ से अगर कुछ सेल आपको मिलती है तो हम यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑयल में यार हम ऑल्दो 64 पे मैंने एक लाइन मार्क की हुई थी, मैंने कहा था ब्रोकर एडजस्ट किया करें रेट अपना, और आज इसने एग्जैक्टली इसी एरिया से बाय उठाई है। सेलिंग मैंने पहले कहा था कि अगर ये मार्केट 66 के ऊपर पहले जाती है तो वहाँ से हम सेल अटेम्प्ट करेंगे, और मार्केट अगर पहले नीचे आती है तो इस जगह पे हम बाय अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे आई, यहाँ से एक बाय निकली जो कि अच्छी चली गई ऊपर। बट अभी कुछ लोग मेरे ग्रुप के सेल में है, उनके लिए मैंने क्लियर कट रीजन डिफाइन कर दिया, फाइनल एसएल। और क्योंकि अब ऑयल का जो मामला है वो थोड़ा सा अच्छी रिटेल बुलिशनेस की तरफ जा रहा है। बुलिशनेस मतलब अच्छा, इसने ये वाली एरिया सपोर्ट लेके एक अच्छा प्राइस गेन किया है। तो होप्स हो कि ये वाला एरिया इंटैक्ट रहे। अगर मार्केट यहीं दोबारा वापस आती है तो यहाँ से आप दोबारा बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक जोन है बाय का, मैं ये वाली लाइन उठा लेता हूँ, वो ये है दिस जोन 64.41। ये दो जोन हैं, कल बाय के लिए मार्केट यहाँ पे आती तो आप इसकी क्लियर कट बाय अटैम्प्ट करें। ऊपर 66 का जोन है, बस यहाँ का आप एसएल देके इसको, जिन्होंने सेल, जो सेल में अभी कोई फर्दर सेल ना ले, जो सेल में उनके लिए बता रहा हूँ, ये 66 का जोन जो है ये आप सेल एसएल दें इसका। गोल्ड पे आते हैं। हाँ, गोल्ड पे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, ज़रा गोल्ड का मूव मैं आपको बता दूं कि गोल्ड यहाँ से चला ऊपर, यहाँ कंसोलिडेट किया इसने, एक्यूमुलेट किया, फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई, राइट। अभी ऊपर जाने के बाद इसका एक ये मूव आया, इसका ये मूव आने के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ इस एरिया का, मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर गई। अब दोबारा कुछ ऐसा ही मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट। यार ये मेरी कोई वो खुला हुआ है शॉर्ट पोजीशन,
ये लॉन्ग पोजीशन ठीक हुई स्मॉलर टाइम फ्रेम में। बहरहाल ये आपको यहाँ पे ये क्या कहते हैं चैनल बना हुआ नजर आया, ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर का, या वैसा ही एक सिमिलर चैनल बुल फ्लैग टाइप पैटर्न है जो यहाँ पे गोल्ड बना रहा है। इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करके आप यहाँ पे रख दें, तो जितना एरिया ऊपर जाएगा वो वहाँ तक मार्केट जा सकती है, दैट इज़ 3851 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आज बतानी थी। इनफैक्ट जो मैंने ग्रुप वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं गोल्ड के रिगार्डिंग एक चीज़ शेयर करूँगा, वो ये थी कि ये सिमिलर पैटर्न को दोबारा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है गोल्ड, इस वाले पैटर्न को ही। ये पूरा एक चैनल पैटर्न था, यही चैनल पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और ये बुल फ्लैग का एक आपके पास पैटर्न भी कहलाता है। मार्केट अगर आपको इस एरिया के नीचे कोई क्लोजिंग दे देती है H4 की 3717 के नीचे, 3717 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, इट मीन्स कि फिर मार्केट और नीचे आएगी, वहां पे आपके पास एक टॉप की सेलिंग बनती है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जाए तो आप सेलिंग अटेम्प्ट करें, बट जब तक 3717 के नीचे कोई H4 की ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती, कीप ऑन बाइंग। मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, कीप ऑन बाइंग। अभी मार्केट अच्छे रेट पे आई हुई है, मतलब बहुत हाई थी, लोग सोच रहे थे कि यार थोड़ा नीचे रिट्रेस करेगी तो बाय करेंगे, और नीचे रिट्रेस किया, 18 तक आई मार्केट। कल 18 से हमारी बाय चली थी, आज उस 18 की बाय ने कहाँ 60 को टच किया जाके। तो कहने का मकसद ये अभी वैसे ही पैटर्न चल रहा है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, इसी के साथ ट्रेड करेंगे। इसके अगेंस्ट बैठेंगे तो लॉस ही होगा, इसके अगेंस्ट नहीं बैठना। सेलिंग अटेम्प्ट करनी है, एसएल के साथ करनी है जहां मिलेगी। अभी 67 का एरिया इंटैक्ट है, ये वाला एरिया 67 का है, कौन सा है 72। मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क नहीं कर रहा यार, अभी वाली लाइन उठा लेता हूँ, 3667 वाली उठा लेता हूँ, बहुत नीचे है ना ये एरिया, इसको बाद में देख लेंगे। 74 नहीं, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। हाँ, ये 70 से लेके 74 का रीजन है आपके पास। यहाँ पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ इसके ऊपर का एसएल देके आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाके मार्केट अगर खड़ी हो गई, कोई H1 की क्लोजिंग और ओपनिंग आ गई, एक H1 भी काफ़ी है। 72 के ऊपर कोई एक H1, 72 नहीं 73 के ऊपर कोई एक H1 अगर ओपन और क्लोज हो गई, तो फिर आपने रीटेस्ट के ऊपर 67 के रीटेस्ट के ऊपर दोबारा बाय देखनी। ये मैंने सेलिंग की एक कंडीशन बताई है ऊपर, अभी बाइंग के लिए नीचे वाला एरिया वही इंटैक्ट है, राइट। 24 वाला एरिया जो आज इसने टच किया है, ये एक अच्छा जोन है। 24, 23 वाला, 25 से लेके 20 वाला, इस जोन पे मार्केट मिलती है तो आपकी बाय बनेगी। और ऊपर का मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बता दिया है। ये दोनों कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें ब्रेकआउट का हमें वेट करना है, और मैंने बता भी दिया कंडीशन की किस तरह हो सकती है, क्या कंडीशन प्ले हो सकती है। यहाँ पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया मैंने, तो आई गेस कि मैंने काफ़ी क्लैरिटी गोल्ड में दे दी होगी। इसके अलावा कोई क्लैरिटी अगर लोगों को चाहिए तो वो डेफिनेटली ग्रुप पे तो है ही। बाकी जो लोग वीडियो को फॉलो करते हैं वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वो पूछ भी सकते हैं, इनफैक्ट वीडियो पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन लोगों को आज प्रॉफिट हुआ, अच्छा प्रॉफिट हुआ, स्पेशली ग्रुप के लोग, वो कमेंट करके बताओ। और यार ग्रुप के अलावा भी जो लोग वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो के लेवल्स फॉलो करके उनको प्रॉफिट होता है तो काइंडली वो भी कमेंट लाजमी किया करें, चाहे वो व्हाट्सएप के ग्रुप में हो ना हो, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी लाजमी किया करें। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो। हमारा वीक जो है सो फार एब्सोल्युटली माशाल्लाह, उस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उस मालिक का जितना शुक्र अदा करें कम है कि सो फार हमारा वीक बहुत अच्छा है। कल वीक की क्लोजिंग है, बहुत सेंसेबल कोशिश करेंगे कि ट्रेड करें। जो हमारा पूरे वीक का प्रॉफिट हुआ उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज ही रिस्क करें, इससे ज़्यादा ना करें। यही साइकोलॉजी है, यही डिसिप्लिन है। तो उम्मीद करते हैं कि कल भी इंशाल्लाह हमारा अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हो, ताकि वीक हमारा एट द एंड ऑफ द फ्राइडे वीक भी प्रॉफिट में क्लोज हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।